नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज की क्लास में हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारत का सामान्य परिचय, और जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारत की अवस्थिति और भारत के विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। ग्लोब पर भारत की क्या अवस्थिति है। ग्लोब पर वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जिनके द्वारा जलवायु का और समय का निर्धारण किया जा सके। तो ग्लोब पर जो ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई लाइनें हैं, जिन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा जिसे कहते हैं, वो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि एक भाग का नाम है पूर्वी गोलार्ध और एक भाग का नाम है पश्चिमी गोलार्ध। तो जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। उस आधार पर भारत की अवस्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध में। और इसी तरह ग्लोब पर कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा है, वह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। और एक भाग का नाम है उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आधार पर जो भारत की अवस्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरह अब यदि हम बात कर दें कि भारत की कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो यदि हम देशांतर रेखा के आधार पर देखें, ग्रीनविच रेखा के आधार पर देखें, तो पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। और यदि हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। तो संपूर्ण रूप से पूछे कि भारत की अवस्थिति बताइए, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत की अवस्थिति ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में। तो भारत का जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए भारत की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। यदि बात की जाए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और यदि पूछा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है वो भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब यदि बात की जाए भारत के उत्तरतम बिंदु या भारत का बिल्कुल उत्तरी बिंदु स्थान कौन सा है, तो वो है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। और अब यदि बात की जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का बिल्कुल दक्षिणतम स्थान है। और यदि बात की जाए भारत का पश्चिमतम बिंदु या बिल्कुल पश्चिमी स्थान कौन सा है, तो वो है गुहार मोता, और जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गुहार मोता, गुजरात राज्य में स्थित है। अब यदि बात की जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का बिल्कुल पूर्वी स्थान या पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। कौन सा है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, और भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहारमोता गुजरात, और भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अब यदि बात की जाए भारत की लंबाई की, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यदि बात की जाए भारत की लंबाई कितनी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई की यदि हम बात करें कि भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक चौड़ाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक चौड़ाई है। ये था भारत का मुख्य भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि का, संपूर्ण भूमि का बात करें, भारत की संपूर्ण भूमि है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो भारत की संपूर्ण भूमि का अगर विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यदि पूछा जाए कि संपूर्ण भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार बताइए, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण भूमि में भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु की बात करें या दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अब यदि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर, जो कि है भारत का क्षेत्रफल है। और जिस आधार पर, क्षेत्रफल आधार पर भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में 7वां बड़ा देश है, या फिर यूं कहें हम 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में 7वें स्थान पर है। नंबर 1 पर है जो देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। उसके बाद है कनाडा, रूस, कनाडा, चीन। 3 नंबर पर चीन, अमेरिका, ब्राजील, और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर है अपना भारत। तो हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर, जिस आधार पर, इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वां बड़ा देश है। नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है चीन,
नंबर 4 पर है अमेरिका, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है अपना देश भारत। तो ये कुछ बातें थी भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत आज अपनी, और बाकी की बातें करेंगे हम अपने अगले क्लास में। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लें कि भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और यदि देशांतर ग्रीनविच रेखा के आधार पर देखें तो वो है पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आधार पर देखें तो भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। और भारत का बिल्कुल उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल, भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु, भारत का बिल्कुल पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोता गुजरात, और भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यदि हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय भारत की बात करें तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि पूछा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये थी आज की हमारी भारत के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ बातें, बाकी की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।